के जब ये रोमन एंशिएंट आर्ट है, बहुत पुराने दौर का है, तो इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के अगर कोई चीज़ बनाते हो उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। इंडिया में मैं गई थी, बहुत सारे हमने फैक्ट्रीज विजिट किए थे। वो बाहर से आके बताते थे कि मस्जिद में धमाका हुआ है, कैसे लोग हैं एक दूसरे को मार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ हिब्बा अब्बासी और आज हम आपको मिलवाएंगे शाज़िया नवाब से, जो कि म्यूज़िक आर्टिस्ट है और पाकिस्तान की पहली खातून है। तो आइए जानते हैं उनका ये सफ़र जो है वो उन्हें सफ़र तय करने में कितनी मुश्किलात पेश आई और उन्होंने कैसे ये सफ़र तय किया है। तो इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है शाज़िया नवाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या करती हैं आप आजकल? जी, मैं मोज़ेक आर्ट का काम करती हूँ, तो मेरा प्रोफेशन ही यही है, तो हमेशा से यही कर तकरीबन 10-11 साल से मैं ये कर रही हूँ, तो अब भी मोज़ेक आर्ट का काम ही करती हूँ। अच्छा, ये बताएं, ये आर्ट होता कैसे है, ये क्या है? लोगों को नहीं पता, और मैंने जब फर्स्ट टाइम ये नाम सुना तो मुझे खुद भी नहीं पता था ये आर्ट कैसे होता है और ये किस टाइप का होता है। तो क्या? देखिए, मोज़ेक आर्ट जो है ना, ये रोमन आर्ट है, ठीक है, बहुत पुराने दौर से चलता आ रहा है। तो आप देखें वहाँ पे कितने हज़ार साल पुराने जो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, सैलाब आया किसी वजह से ज़मींदोज़ हो गए थे रोमन में। अब रोम में वो चीज़ें जो है दोबारा अगर कोई कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे वो ज़मीन के अंदर से कई हज़ार फुट अगर नीचे जाते हैं, वहाँ से मोज़ेक आर्ट निकल आता है। तो मोज़ेक आर्ट के जब ये रोमन एंशिएंट आर्ट है, बहुत पुराने दौर का है, तो इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के अगर कोई चीज़ बनाते हो उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। लेकिन जो मेरी स्पेशलिटी है वो मार्बल मोज़ेक के ऊपर है। पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल हैं उनको यूज़ करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और हमारा प्रोडक्ट एक्सटीरियर इंटीरियर से रिलेटेड होते हैं। जो लोग नए घर बना रहे हैं उसके फ्लोरिंग पे हम काम कर सकते हैं, उसके नीशेस पे हम काम कर सकते हैं, स्टेयर्स के राइजर्स पे हम काम कर सकते हैं, वॉशरूम में, काउंटर पे, किचन काउंटर पे, हर जगह ये काम हो सकता है। लेकिन ये होता है कि लोगों को थोड़ा सा सेंस होना चाहिए, आर्टिस्टिक सेंस अगर किसी में हो तो फिर वो लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं जिनके अंदर ज़ौक़ हो। अच्छा, ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ, किससे मुतासिर हुई थी? देखिए, ये एक शौक़ बचपन से कोई नहीं था, लेकिन कोई इंटेंशन भी ऐसे नहीं थी कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। तो फिर ये एक हुआ था, अनइंटेंशनली एक हुआ था कि कहीं पे पता चला था इस तरह की वर्कशॉप हो रही है, तो वहाँ से मैंने इंस्पायर्ड हुई थी। मैंने जब ये काम ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन की थी, तो वहाँ से मैंने ये काम स्टार्ट की थी। मैं इसी काम के सिलसिले पे मैं इंडिया भी गई थी, वहाँ पे मैंने काफ़ी इंस्पायर्ड हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मुग़ल दौर के पैलेसेस बने हैं, ताजमहल बना हुआ है, उसके अंदर भी अंबर महल है, बहुत सारे पैलेसेस हैं जिसके अंदर ये काम हुआ है। क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क है, और बहुत ज़्यादा यह है कि टाइम टेकिंग पैशनेट वर्क है। तो वहाँ पे जितने भी पुराने दौर के जितने भी पैलेसेस बने हैं उसके अंदर ये काम हुआ है। वहाँ पे जब मैंने देखे हैं ये काम, तो फिर मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैं एज ए प्रोफेशन, एज ए बिज़नेस को लेकर मैं चल रही हूँ जी। जन आपने ये काम स्टार्ट किया तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई और क्या फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था? देखिए, फैमिली में शुरू शुरू में ये था कि मेरे अपनी फैमिली में भी बहुत सारे, जब मैं चित्राल से यहाँ पे आके मैंने ये काम स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव फीडबैक्स भी आ रहे थे, जो लोग मुझे डिस्करेज भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग, कि आपने ये काम क्या काम लेके बैठ गई हैं, पढ़ाई लिखाई करके फिर पत्थर तोड़ने पे बैठ गई हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, ये क्या काम है। मतलब जिन लोगों को समझ नहीं आया था, तो वो लोग, अब उन लोगों को पता चल रहा है कि क्या है, ये कहाँ पे यूज़ हो सके। शुरू शुरू में अब भी लोगों को देखें, पाकिस्तान में ना हैंडमेड चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब मोज़ेक आर्ट की हम बात करते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि मैं मोज़ेक आर्टिस्ट हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, आप गाती हैं। तो बहुत सारे चैनल वालों ने मुझे कांटेक्ट अच्छा, किया ये कि आप अपना कोई सोलो सॉन्ग्स जो है वो हमें फॉरवर्ड करना। मुझे समझ में नहीं कि कौन सा सोलो सॉन्ग है। कहते हैं आप मोज़ेक आर्टिस्ट लिखा। मैंने कहा इट्स नॉट म्यूज़िक, इट्स मोज़ेक, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों को नाम भी नहीं पता मोज़ेक आर्ट है क्या, ठीक है। तो अब ये है कि आप जाके, बहुत सारे लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पेज को लाइक करते हैं या फिर मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म से पता चला है कि मोज़ेक आर्ट भी कोई चीज़ है, इसको घर में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ हो सकता है। लोगों को जैसे जैसे पता चलता है तो लोग आ रहे हैं इसकी तरफ। ये बताएं कि वो चित्राल से आप बिलोंग करती हैं, तो ज़ाहिर है एक नॉर्दर्न एरिया है, तो वहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा था और अब तक कैसा है, क्या क्या चेंजिंग आई उनमें? देखिए, चित्राल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना, वो एजुकेशन रेशो आपको पता है 98% है, ठीक है। वो मसला नहीं, वो ये है कि नेगेटिव लोग हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे। जब मैंने ये काम स्टार्ट की थी, मैं एज ए फ़ीमेल फर्स्ट टाइम मैंने मार्बल फैक्ट्री, मार्बल इंडस्ट्री में मैं एंटर हुई थी,
तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक्स ऐसे थे कि मैं जाती थी, मैं फैक्ट्रीज में मटेरियल लेने जाती, वो मुझे मटेरियल नहीं देते थे, मुझे कहते थे कि नहीं ये क्या काम लेके बैठ गया। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि एक यही काम रह गया था मर्दों के लिए, तो इस पर भी आप इंटरव्यू हैं, तो इसको भी आप लोग टेक ओवर करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे फीडबैक देते थे। बहुत ऐसी चीज़ें वेस्ट होते थे फैक्ट्रीज़ में, मैं जाती थी एज ए फीमेल, तो वो चीज़ें मुझे वो देते नहीं थे, मुझे उसके लिए भी डबल पे करके लेना पड़ता था। अब जाके वो लोग भी मुझे कांटेक्ट करते हैं जो लोग मुझे बहुत सारा डिसहार्ट करते हैं, बहुत सारे डिस्करेज करते थे कि ये काम नहीं कर सकती है आप, ऐसा करें, कोई 10,000 की जॉब कर लें, कोई 15,000 की जॉब कर लें, बाहर निकले, तो ये क्या काम लेके बैठ गए। अब वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए ये काम करके दें, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। अच्छा, ये बताएं, इस फील्ड में जब आई आप तो उस तक कोई ऐसा हादसा जो आपको अभी तक याद हो? देखिए फीमेल हर जगह, हमारे पाकिस्तान में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो इस बात को हर कोई मानते हैं। तो जब कोई लड़की बाहर निकल के कोई भी काम करती है, मोज़ेक आर्ट की नहीं, तो कोई भी अगर वो मार्केट में जाकर जॉब भी करती है तो वो हैरेसमेंट का शिकार है ही। हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हर जगह जाते हैं। तो मैं उस टाइम में भी एक यंग लड़की थी, तो उस टाइम मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, यहाँ शहर के लोगों का पता भी नहीं था। तो मैं ऐसी जगह इंटर हुई थी, मुझे अनइंटेंशनली, मुझे पता नहीं था कि बहुत सारे हादसा ऐसे हुए थे जो कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैं मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब मैं कैसे इन चीज़ों को फेस कर पाई, मैं कैसे वहाँ से निकल आई। तो वो चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे हादसा हुए हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत सारी मेहनत करने थे, बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती थी। तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी फाइनल प्रोसेसिंग के लिए मुझे फैक्ट्री लेके जाना पड़ता है, मार्बल फैक्ट्रीज लेके जाना पड़ता है। तो वहाँ पे ये होता है कि फ़ाइनल पॉलिशिंग हो जाती है, वहाँ पे कुछ टेबल टॉप मुझे बनानी पड़ती हैं जो उनके ऊपर रेज़न लगा के उसकी फिनिशिंग टच के लिए मुझे फैक्ट्री लेके जाने पड़ते हैं। तो फिर बहुत सारे हादसा ऐसे होते थे कि वो लोग मेरा काम नहीं करते थे, और बहुत सारे ऐसे होते थे क्योंकि आपको पता है वहाँ पे अगर आप जाते हो तो सारे लेबर से लेके ऑनर तक सारे मेल ही होते हैं, कोई फीमेल नहीं होते हैं। इवन वहाँ पे अगर कोई कस्टमर भी आते हैं वो मेल ही होते हैं, या मेल के साथ कोई फीमेल कोई मार्बल चूज़ करने आ जाए तो उसके साथ उसका घर वाले होते हैं। या फिर मेरे ऐसा नहीं था, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, मुझे सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती थी उस टाइम भी, अब भी मैं करती हूँ। अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, उस टाइम ये होता था कि मैं रोती थी वहाँ से, या सिचुएशन को फेस नहीं कर पाती, मैं भाग जाती थी, वो चीज़ें होती थी। अब ये कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं सारी चीज़ें मैं खुद कर सकती हूँ, उनके साथ में बैठ के, मतलब अगर कोई मेरे साथ लड़ने भी बैठ जाए ना तो मैं लड़ सकती हूँ, मार भी सकती हूँ मैं। हस्बैंड का बताएं कि वो कितना सपोर्टिव हैं आपके, और ये आपने शादी से पहले काम किया था स्टार्ट या बाद में? देखिए मैंने शादी के बाद स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ये है कि सपोर्टिव बहुत हैं, क्योंकि आपको पता है जब आपकी फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट ये होता है कि वो आपको किसी चीज़ से मना नहीं कर रही हैं कि आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, आपको किसी इस बंदे के साथ, मर्दों के साथ नहीं बैठना चाहिए, आप उससे बात नहीं कर सकते। ये चीज़ रिस्ट्रिक्शंस होंगी ना तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड का ये नहीं था, वो कहते थे कि देखें मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, आप कर सकती हैं, आपके अंदर एक स्किल है, तो आप उस काम को, अगर हिम्मत हो रही है आपके अंदर, आपको लग रहा है कि आप कर सकते तो आप कर लें काम। उसमें उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है ये चीज़ देखिए, में। रिश्ते में तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बताएं, जो पहला डिज़ाइन आपने किया वो क्या किया था, क्या कुछ याद है? देखिए मैंने जब सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट की थी अपने ओन पे, मेरे पास 3,000 रुपये थे, उसको मैंने इन्वेस्ट करके मैंने काम स्टार्ट की थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने राइजर्स के लिए बॉर्डर्स बनाई थी, स्टेयर्स के जो राइजर्स होते हैं उनके ऊपर के लिए मैंने तकरीबन कोई 6-7 पीसेस बॉर्डर मैंने बनाई थी, उनको मैंने 15,000 में सेल की थी। और उसी 15,000 से फिर मैंने दोबारा मटेरियल लेके कोई 70-80 हज़ार की प्रोडक्शन की थी, वो मुझे याद है आज तक। चित्राल से यहाँ पे आके काम करना मुश्किल नहीं हुआ? देखिए मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरी जगह कोई और होती तो शायद नहीं कर पाती, पता नहीं मेरे अंदर वो हिम्मत कहाँ से आई। अब मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने कैसे कर ली। तो शुरू में मुझे कोई भी, मतलब मैं अपने फैमिली में भी बहुत सारे लोग, वेल एजुकेटेड लोग बाहर मुझे कह रहे होते थे कि पता नहीं किस काम में पड़ गई, ये मर्दों का काम है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, इस इंडस्ट्री में देखें बहुत सारे मेल हैं, आप किसी भी सूरत की देखो, हर चीज़ मुझे मेल से, क्योंकि सारे फैक्ट्रीज़ में मेल ही है, मुझे हर चीज़ जाके उनसे ही लेना था, उनके ही मुकाबला मुझे करना था उनके साथ, क्योंकि कम्पिटिटिव थी मैं उनकी फैक्ट्रीज़ में मैं जाती थी। लेकिन ये था कि एक होता था कि अपने अंदर एक हिम्मत थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ है मैं डिसहार्ट हो के मैंने कहा कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, जाके बाहर जाके टीचिंग कर लो तो अच्छा है मेरे लिए। फिर मैं सोचती थी कि नहीं यार, मैं इतनी मेहनत कर चुकी हूँ, इतनी चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ, तो आगे फिर मुझे इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब आगे भी मेरा ये है कि इंशाल्लाह एक बहुत आगे जाएंगे, इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनेगा पाकिस्तान में मोज़ेक का, और जिसमें सारी ख़वातीन काम कर रहे होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो आप, मैंने सुना है कि आप इंडिया भी गई थी, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ?
इंडिया में मैं गई थी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जितने भी मुग़ल दौर के पैलेसेस हैं उसके अंदर ही काम हुआ है। बहुत सारी हमने फैक्ट्रीज विज़िट किए थे। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो हम इंडिया की कि वहाँ पे ऐसे बुरे लोग होंगे, ये होंगे, वो होंगे। जब लोगों के रवैये की जब बात करते हैं, मुझे तो वहाँ पे ऐसा फ़ील होता है मैं पाकिस्तान में हूँ, ठीक है। बल्कि ज़्यादा मुझे प्रोटेक्टिव फ़ील हो रहा था। वो बाहर बाहर निकल के उन लोगों से हम किसी एड्रेस को पूछते कहीं जाना होता था, वो बाकायदा आपको बता रहे होते थे, आराम से आपके साथ आपसे आगे चल रहे होते हैं कि मैम आपने कहाँ जाना है, आपका जो किसी चीज़ का, वो किसी शॉप का पूछें, रात को आप बाहर निकले। वो मतलब ज़्यादा मुझे वहाँ पे ना मतलब प्रोटेक्टिव फील हो रहा था। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, वो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही, क्योंकि वहाँ पे हम बैठते थे तो वो बाहर से आके बताते थे कि मस्जिद में धमाका हुआ है, कैसे लोग हैं एक दूसरे को मार रहे हैं। ये बताएं इसमें ये चीज़ें कहाँ से लेके आती हैं और कैसे इनको जो पेस्ट करती हैं? देखिए, हम सबसे पहले स्केच कर लेते हैं, उसके ऊपर अगर अपना कोई आर्टिस्टिक वर्क या कोई कुछ क्रिएशंस अपने बनाने हो, पहले हम स्केच कर लेते हैं, उसके ऊपर बनाते हैं। अदरवाइज स्केच किस पे करती हैं? पेपर पे भी स्केच कर सकते हैं, डायरेक्ट वुड के ऊपर भी हम स्केच करके उसके ऊपर भी बना सकते हैं। और हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं जो फ्लोरिंग से रिलेटेड होते हैं या निशेस से रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए फिर हम फाइबर नेट पे काम करते हैं, जो फाइबर ग्लास में होता है, जैसे ही बना हुआ है नेट। तो इसी के साथ ही फिक्सिंग हो जाती है फ्लोर में भी और वॉल में भी। तो इसी पे हम बनाते हैं। डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, पेपर पे भी कर सकते हैं, नीचे आप पेनाफ्लेक्स भी निकाल सकते हैं, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद के अलावा अब और किस किस शहर में जो है वो चाहती हैं कि आपका दिल है कि वहाँ पे भी इसको जो है वो डिस्प्ले किया जाए आर्ट को, और या आप कोई अपना बिजनेस जो है वो अगर स्टार्ट करना चाहती हैं तो कौन कौन से शहर में जाना चाहिए? देखिए, मेरा ऑल ओवर पाकिस्तान में काम जो चल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो मैंने कल ही कराची भेजा है, एक दो चीज़ें कार्गो के थ्रू मैंने भेजे हैं बना के। और मैंने लाहौर भी मेरे काम चल रहा है, रिसालपुर और ये जो है भावलपुर, गुजरांवाला, हर जगह मैंने काम किया है। लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह मैंने काम किया है। कस्टमर जो सोशल मीडिया के थ्रू, मेरा SNS मोज़ेक आर्ट के नाम से फेसबुक पेज भी है, स्टोन एंड स्टाइल आर्ट के नाम से इंस्टा में भी है। तो बहुत सारे लोग उसके थ्रू आ जाते हैं या किसी रेफरेंस के थ्रू आ जाते हैं या किसी यूट्यूबर के चैनल से देख के अगर कोई कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर लेते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान मेरा काम चल रहा है, हर जगह मैं काम अब करती तक हूँ। कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं आप? मैं 15+ ख़वातीन को, मैं मेल ख़वातीन सारा मिला के 15+ लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। लेकिन ये कि इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क है, टाइम टेकिंग है और पैशनेट वर्क है, तो सारे लोग तो नहीं कर सकते। बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखिए, अगर ये काम सीखना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये काम सिखाती भी हूँ, 2 महीने की मेरी ट्रेनिंग होती है और हफ्ते में 2 दिन क्लासेस में देती हूँ। वो 2 दिन ये होता है कि अगर आपको जो टाइम सूटेबल लगे, जो डेज़ आपको प्रेफरेबल लगे, मोस्टली वीकेंड पे कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे जो वर्किंग फीमेल्स हैं तो उस दिन वो टाइम दे सकती हैं। तो ये है कि 4 घंटे के मेरे क्लासेस होते हैं, महीने में 8 क्लासेस होते हैं, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। 15,000 मेरी फ़ी है, उसमें सारा मटेरियल सारा कुछ मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अगर हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी मुश्किल जो है वो मुश्किल नहीं रहती, आसान बन जाती है। अगर आप में भी इस तरह का कोई हौसला है और आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना पहला स्टेप उठाइए, और ताकि शाज़िया नवाब की तरह आपका भी एक नाम हो। फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफ़िज़।